हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डाटा बिटवीन सीएसवी फाइल्स। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नया साल स्टार्ट हो रहा है। आई होप कि ये नया साल आप सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। और आज इस नए साल के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर बना हुआ है, बिकॉज ऑन मोस्ट ऑफ द वीडियोज आई एम गेटिंग द कमेंट्स दैट मैम प्लीज कंप्लीट इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डाटा बिटवीन सीएसवी फाइल, हमारा वो वाला टॉपिक रहता है। तो इसलिए अभी यूनिट 4 स्टार्ट करने से पहले हम एक बार ये चैप्टर कवर करते हैं ताकि हमारी बिगनिंग की 3 यूनिट्स जो हैं वो पूरी तरह से कवर हो जाए। ये हमारी फर्स्ट यूनिट का एक चैप्टर है जो उस टाइम हमने छोड़ दिया था कि इसे हम बाद में कवर करेंगे। तो पहले हम ये वाला चैप्टर करेंगे और उसके बाद हम हमारी यूनिट 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर 2 टॉपिक्स कवर कर रहा है, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डाटा बिटवीन सीएसवी फाइल्स एंड डाटा फ्रेम्स, और सेकंड टॉपिक है इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डाटा बिटवीन सीएसवी फाइल्स एंड MySQL, सॉरी बिटवीन MySQL एंड पांडास। तो इसमें से हमें सिर्फ फर्स्ट टॉपिक कवर करना है कि सीएसवी फाइल और डाटा फ्रेम के बीच में हम डाटा को कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। MySQL और डाटा फ्रेम के बीच में डाटा कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ये हमें नहीं करना है। ये पार्ट हमारे सिलेबस से रिमूव हो गया है। ये सेकेंड यूनिट का पार्ट था, बट अभी क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो है सेशन बहुत छोटा हो गया है, तो सीबीएसई की तरफ से सिलेबस में काफी सारी रिडक्शंस हुई हैं, तो ये टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो बेसिकली ये वाला चैप्टर हमें हाफ ही करना है, दैट इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डाटा बिटवीन सीएसवी फाइल एंड पांडास। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कुछ भी मिस आउट ना हो। ये पीरियड जो है बहुत ज्यादा क्रुशियल है हमारे लिए। हम सिलेबस के ऑलमोस्ट एंड पर आए हुए हैं। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन आंसर सीरीज करेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें रिवाइज करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट डिस्कशंस करेंगे। तो इसलिए वो चीजें आपसे मिस ना हो, तो उसके लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी आप कभी भी वीडियो देखते हैं, आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो अपने डाउट्स कमेंट करके जरूर पूछिए। ये चैप्टर जो है ये पांडास से रिलेटेड है, यानी कि इसमें हमारी पाइथन लैंग्वेज यूज होगी। तो जैसे हमने हमारी फर्स्ट यूनिट कवर की थी उसी सेम मैनर में हम हमारी इस वाली यूनिट को भी, इस वाले चैप्टर को भी कवर करेंगे, यानी कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल। हम टॉपिक को बुक से स्टडी करेंगे, उसका प्रैक्टिकल मैं आपको साथ साथ करके दिखाऊंगी ताकि आपको चीजें समझ आए और आपके मन में कोई भी डाउट जो है वो ना रहे। बिकॉज कोडिंग एक ऐसी चीज है जिसे जब तक हम प्रैक्टिकली ना करें वो हमारे माइंड में इतना अच्छे से नहीं सेटल होती है। हमें हमेशा उसमें डाउट्स और कंफ्यूजन रहते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम थ्योरेटिकली तो हर चीज को पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन जब हम खुद से कोड लिखने बैठते हैं तो हम हमेशा मिस्टेक्स करने लगते हैं। तो इसलिए इस वाले चैप्टर के प्रैक्टिकल्स जो हैं वो हम साथ साथ करेंगे, पहले थ्योरी और फिर प्रैक्टिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, दैट इज इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डाटा बिटवीन सीएसवी फाइल्स, राइट। पहले आपको यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन गिवन है। Previous chapter introduced Python Pandas library to you and learned about two data structure, that is Pandas library, series and data frame. ये यहाँ पर 2 चैप्टर्स क्यों बोल रहा है? क्योंकि हमने फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले सीरीज डाटा फ्रेम पढ़ा था, उसके बाद जो है डाटा फ्रेम सीरीज वाला पांडास स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसके बाद हमने डाटा फ्रेम वाला पांडास स्ट्रक्चर पढ़ा था, और उसके बाद ये वाला टॉपिक हमारा सिलेबस में है, दैट इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डाटा बिटवीन सीएसवी फाइल एंड पांडास। तो इसलिए यहाँ पर ये गिवन है कि प्रीवियस चैप्टर में हमने पांडास लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा है, और उसमें हमने पांडास लाइब्रेरी के कौन से डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा है, सीरीज एंड डाटा फ्रेम।
अब यहाँ मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी कि जिन स्टूडेंट्स को सीरीज और डाटा फ्रेम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, उनके लिए ये चैप्टर समझना मुश्किल होगा। ऑल्दो इस चैप्टर में है कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ 2 to 3 लाइंस की कोडिंग है, बट इससे पहले आपको पता होना चाहिए डाटा फ्रेम क्या होते हैं, डाटा फ्रेम्स कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे हम उन्हें डिस्प्ले कर सकते हैं, उसके कॉलम्स, उसकी रोज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सीरीज और डाटा फ्रेम से रिलेटेड जितनी भी बेसिक फंक्शनैलिटी है वो सारी आपको आनी चाहिए। हमने सीरीज वाला चैप्टर भी डिटेल में कवर किया हुआ है और डाटा फ्रेम वाला चैप्टर भी जो है वो हमने डिटेल में कवर किया हुआ है। तो अगर आपको सीरीज या डाटा फ्रेम में कोई भी डाउट है तो पहले आप वो वाली वीडियोस देखिए, उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और साथ ही साथ वो आपको वीडियो में ऊपर प्ले कार्ड में भी शो हो रही हैं, तो वहां से आप जो है उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही आप इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग का टॉपिक जो है वो क्लियर कर पाएंगे। You also learned that data frames are capable of storing any type of data in 2D tabular form। हमने यहाँ पर ये भी पढ़ा कि जो हमारा डाटा फ्रेम है वो टेबुलर फॉर्म में डाटा को स्टोर करके रखता है। Most data files that we use to store data, such as spreadsheet files, database tables, also store data in 2D tabular format। जितनी भी ऐसी डाटा फाइल्स हैं जो डाटा को स्टोर करके रखती हैं, फिर चाहे वो स्प्रेडशीट फाइल्स हों या डाटाबेस फाइल्स हों, एक्सेल फाइल्स हों, वो सब डाटा को 2D टेबुलर फॉर्मेट में ही स्टोर करके रखती हैं। Since data frames can also hold data in similar way, you can transfer data from data frames to such data files or from files into data frame। क्योंकि जो डाटा फ्रेम स्ट्रक्चर है वो भी डाटा को सेम इसी फॉर्मेट में स्टोर करके रखता है, यानी कि 2D टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करके रखता है, इसलिए हम इन फाइल्स से डाटा फ्रेम में और डाटा फ्रेम से इन फाइल में डाटा को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस चैप्टर इज डेडिकेटेड टू द डिस्कशन ऑफ द सेम। और ये चैप्टर जो है वो इसी बारे में हमें डिटेल में बताएगा कि हम कैसे डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ टू ट्रांसफर डाटा टू फ्रॉम a CSV file। CSV is a format that stores data in comma separated form, comma separated values from into a data frame and also to from a database table from into a data frame। ये चैप्टर हमें क्या बताएगा कि हम डाटा को किसी CSV फाइल से, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि CSV फाइल्स होती क्या है। CSV की फुल फॉर्म होती है कोमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है। तो हम किसी भी CSV फाइल से डाटा को डाटा फ्रेम में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या डाटा फ्रेम से CSV फाइल में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, और दूसरा कि हम डाटा फ्रेम से डाटाबेस टेबल में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और डाटाबेस टेबल से डाटा फ्रेम में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ये पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। बट वंस अगेन मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ, हमें सिर्फ कौन सा टॉपिक स्टडी करना है कि हम CSV फाइल से डाटा फ्रेम में कैसे ट्रांसफर करते हैं और डाटा फ्रेम से CSV फाइल में कैसे ट्रांसफर करते हैं। सिर्फ फर्स्ट पार्ट हमें करना है। सेकंड जो है कि डाटा फ्रेम से डाटाबेस टेबल में कैसे करते हैं और डाटाबेस टेबल से डाटा फ्रेम में कैसे करते हैं, वो हमारे सिलेबस से रिमूव हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन .csv फाइल्स एंड डाटा फ्रेम, कि CSV फाइल्स और डाटा फ्रेम के बीच में जो है हम डाटा को कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो अब यहाँ पर जो है आपको पता है कि CSV की फुल फॉर्म क्या होती है, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज। वो फाइल्स जहां पर हमारी वैल्यूज जो हैं वो कोमा से सेपरेटेड होती हैं, उन्हें हम CSV फाइल्स बोलते हैं। The CSV format refers to a tabular data that has been saved as plain text। CSV फॉर्मेट कौन सा होता है जिसमें टेबुलर डाटा को हम
सिंपल टेक्स्ट की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, और जो टेबल के अलग अलग कॉलम्स होते हैं वो जब हम टेक्स्ट के फॉर्म में आते हैं तो वो एक दूसरे से कैसे सेपरेट होते हैं, कोमा से। यानी कि पहले फर्स्ट कॉलम की वैल्यू, कोमा सेकंड कॉलम की वैल्यू, कोमा थर्ड कॉलम की वैल्यू, इस तरीके से, where data is separated by commas, right? For example, consider a table having some data as shown below. यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है जिसमें कुछ डाटा जो है वो stored है. If you store this table's data in CSV format, then data of the table will be stored in CSV format as shown below on the right. अगर आप इस टेबल को CSV फॉर्मेट में स्टोर करेंगे तो CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट होने के बाद ये डाटा कैसे रिप्रेजेंट होगा, जैसा कि आपको यहाँ इधर ये शो किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, पहले रो में क्या था, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। तो यहाँ भी आपका क्या है, रोल नंबर कोमा नेम कोमा मार्क्स। यहाँ कोई टेबल का फॉर्मेट नहीं है, बट वैल्यूज जो है वो किससे सेपरेटेड है, कोमा से। सेकेंड रो क्या है, 101 टिया 67.8, तो यहाँ भी 101 कोमा टिया कोमा 67.8। 102 राधा 78.9, अगेन सेम यही वैल्यूज हैं, सिर्फ हर कॉलम की वैल्यू को कोमा से सेपरेट किया गया है। तो इस तरीके से टेबुलर डाटा जो है वो CSV फॉर्म में जब स्टोर होता है तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। As you can see that in CSV format, each row of the table is stored in one row. CSV फाइल के अंदर हमारे टेबल की हर रो जो है वो अलग से स्टोर होती है, यानी कि जितनी रोज हमारे टेबल में है उतनी ही रोज हमारी CSV फाइल में भी होंगी। That is the number of rows in a CSV file are equal to the number of rows in the table और शीट और डाटाबेस टेबल। तो जितनी नंबर ऑफ रोज हमारी टेबल में है उतनी ही CSV फाइल में होंगी। Second point is the field value of a row are stored together with commas after every field value. एक रो में जितने भी कॉलम हैं वो सब CSV फाइल में एक साथ स्टोर होंगे, बट वो किससे सेपरेटेड होंगे, कोमा से सेपरेटेड होंगे। But after the last field's value in a line or row, no comma is given, just the end of the line. अब आप यहाँ देख सकते हैं हमारा लास्ट कॉलम क्या था, मार्क्स। तो इधर देखिए मार्क्स के बाद कहीं भी कोमा गिवन नहीं है, यानी कि जो हमारे लास्ट कॉलम की वैल्यू है उसके बाद कोमा नहीं आएगा, लाइन जो है वो वहीं पर फिनिश हो जाएगी। CSV format is popular as it offers following advantage. अब यहाँ पर हमें CSV फॉर्मेट की एडवांटेजेस दी गई हैं कि हम CSV फॉर्मेट को यूज क्यों करते हैं। A simple, compact and ubiquitous format for data storage. CSV फाइल्स जो हैं वो बहुत सिंपल होती हैं और सबसे बड़ी बात कि वो कॉम्पैक्ट होती हैं। कॉम्पैक्ट मतलब कि वो स्टोरेज के लिए बहुत कम स्पेस रिक्वायर्ड होता है। CSV फाइल्स के लिए हम बहुत ही कम स्पेस में अपनी CSV फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं, बट जब हमारा डाटा टेबुलर फॉर्मेट में होता है तो उसे स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी में काफी स्पेस की जरूरत पड़ती है। A common format for data interchange. CSV फाइल्स जो हैं वो हमें एक कॉमन फॉर्मेट प्रोवाइड करती हैं डाटा के इंटरचेंज के लिए। हम एक्सेल फाइल्स को भी CSV फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं, हम नोटपैड फाइल्स को भी CSV फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं। जो हम जितनी भी हमारे टेबुलर स्ट्रक्चर्स हैं हम उन सबको CSV फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं, तो वो हमें एक कॉमन फॉर्मेट प्रोवाइड कर देती हैं जिससे हम डाटा को इजीली इंटरचेंज कर सकते हैं। It can be opened in popular spreadsheet packages like MS Excel, Calc, etc. जितने भी हमारे स्प्रेडशीट पैकेजेस हैं, चाहे फिर वो MS Excel हो, MS Access हो, Calc हो, कोई भी जहां डाटा टेबुलर फॉर्मेट में होता है, उन सभी में हम अपनी CSV फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। Nearly all spreadsheets and database support import export टू CSV फॉर्मेट्स। जितनी भी स्प्रेडशीट्स और डाटाबेसेस होते हैं ऑलमोस्ट वो सभी जो है CSV फॉर्मेट से डाटा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना सपोर्ट
करते हैं, यानी कि CSV फाइल से डाटा को इजीली डाटाबेस में या स्प्रेडशीट्स में इंपोर्ट भी किया जा सकता है और वहां से एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। अब ये तो हो गया CSV फाइल्स के बारे में कि CSV फाइल क्या होती हैं, उसकी एडवांटेज क्या है, डाटा उसमें किस फॉर्मेट में स्टोर होता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि हम CSV फाइल के डाटा को डाटा फ्रेम में कैसे स्टोर कर सकते हैं। हाउ कैन वी लोड डाटा फ्रॉम अ CSV फाइल टू डाटा फ्रेम। ठीक है। Python's pandas library offer two functions, read_csv and to_csv, that helps you bring data from a CSV file into data frame and write data frames data to a CSV file. Pandas library जो है वो हमें दो functions provide करती है, read_csv और to_csv। जो read_csv है वो किस पर्पस के लिए यूज होता है, CSV फाइल्स से डाटा फ्रेम में कन्वर्जन के लिए। जब हमें डाटा को CSV फाइल से डाटा फ्रेम में ट्रांसफर करना है तो उसके लिए read_csv फंक्शन यूज होता है, और जब हमें डाटा को डाटा फ्रेम से CSV फाइल में कॉपी करना होता है तो उस केस में to_csv फंक्शन जो है वो यूज होता है। Let us learn how to do this. अब हम ये सीखेंगे कि हम ये करते कैसे हैं। हमें फंक्शंस के नाम तो पता चल गए, लेकिन अब उन फंक्शंस का यूज कैसे करेंगे। Suppose we have following CSV file sample.csv shown in Notepad as well as in MS Excel. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें एक सैंपल फाइल गिवन है जिसका नाम हमने क्या रख लिया है, sample.csv। ये एक्सेल में एक फाइल क्रिएट की गई है, इसे एज अ .csv फॉर्मेट में स्टोर कर लिया है और .csv फॉर्मेट में जो है ये इस तरीके से हमारी फाइल ओपन हो रही है। ठीक है। अब हम इस फाइल से हम डाटा को क्या करेंगे, डाटा फ्रेम में कॉपी करेंगे। अब डाटा फ्रेम में कॉपी करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि CSV फाइल को हम क्रिएट कैसे करते हैं। आप लोगों ने सिंपल एक्सेल फाइल्स बहुत बार क्रिएट की होंगी, बट आई थिंक CSV फाइल जो है वो अभी तक आपने कभी पहले क्रिएट नहीं की होगी, तो इसलिए पहले आप ये देखिए कि CSV फाइल हम क्रिएट कैसे करेंगे। You can create a CSV file yourself by saving data of MS Excel file in CSV format using Save as command from File tab menu and selecting Save as type as CSV format. हम सिंपली एक एक्सेल फाइल क्रिएट करेंगे और जब हम उसे सेव करते हैं तो सेव करते टाइम हम फाइल टाइप जो है वो क्या सेलेक्ट कर देंगे, CSV फॉर्मेट सेलेक्ट कर देंगे, ताकि हमारी फाइल जो है वो किसमें स्टोर हो जाए, CSV फॉर्मेट में स्टोर हो जाए। Before doing anything with pandas, like always, make sure to import the pandas library by giving command import pandas as pd। तो जब भी हम pandas लाइब्रेरी का यूज करते हैं तो हमेशा हमें पहले उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है with this statement import pandas as pd। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, CSV फाइल क्रिएट करेंगे। उसके बाद जब हम हमारे पाइथन में कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। क्लियर है। अब उसके बाद जो है हमारा मेन काम आता है कि हम CSV फाइल से डाटा फ्रेम में रीड कैसे करेंगे। अब यहाँ पर जो है मैं आपको साथ साथ प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी ताकि आप चीजें जो हैं वो आपको समझ आए। तो सबसे पहले हम एक CSV फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ये जो है ये मैंने डेस्कटॉप पर मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेती हूँ। न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं। इसका नेम हम सैंपल फाइल ही रख लेते हैं। ठीक है। अब हम इसमें डाटा स्टोर कर लेंगे।
मान लीजिए हम यहाँ पर सैंपल फाइल में स्टोर कर रहे हैं रोल नंबर, नेम और उसके बाद मार्क्स। ठीक है, अब हम यहाँ रोल नंबर्स ले लेते हैं। मान लीजिए हम 11 से स्टार्ट कर रहे हैं, हम यहाँ नेम ले लेते हैं कुछ भी और उसके बाद हमने मार्क्स ले लिए। अब रोल नंबर 12 ले लेते हैं, अगेन हम नेम मेंशन करेंगे, फिर उसके हम मार्क्स मेंशन करेंगे। रोल नंबर 13 हम 5 रोज ले लेते हैं, नेम और हमने मार्क्स ले लिए। रोल नंबर 14 एंड रोल नंबर 15। ये रिपीटेड वैल्यू हो गई, कुछ और नेम हम यहाँ ले लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, मार्क्स ले लेंगे। अब ये हमारी एक्सेल फाइल में हमने क्या ले ली, 5 रोज ले ली। अब हमें कौन सी फाइल क्रिएट करनी है, हमें क्रिएट करनी है CSV फाइल, राइट। तो जब हम CSV फाइल क्रिएट करनी है तो हम फाइल मेन्यू पे जाएंगे, वहां से हम क्या ओपन करेंगे, सेव एज। सेव एज हम अपनी फाइल को डेस्कटॉप पे ही स्टोर कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए सेव एज टाइप जो आ रहा है, यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक की जगह हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे, CSV फॉर्मेट। अब यहाँ जब हमने CSV फॉर्मेट स्टोर कर लिया तो हमारी फाइल जो है वो कैसे, किस फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगी, CSV फॉर्मेट में। सेव पर क्लिक किया, ये हमने यहाँ से यस कर दिया। अब हमारी फाइल जो है वो CSV फॉर्मेट में स्टोर हो गई। आप चाहें तो आप इसे यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए जब हमने क्रिएट की थी एक ही सैंपल फाइल थी जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्मेट में थी। इसे मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आए। ये देखिए हमने जो क्रिएट की थी वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फॉर्म में थी, लेकिन अब जब हमने उसे सेव एज किया तो ये कोमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स की फॉर्म में जो है सेव हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें अपना पाइथन कोड लिखना है। अब यहाँ हम जब पाइथन में कोडिंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद हमें क्या करना है, read_csv मेथड की हेल्प से हम फाइल से जो है डाटा को रीड करेंगे। तो हमें डाटा फ्रेम क्रिएट करना है, उसके लिए हम कोई भी वेरिएबल ले लेंगे, जिस भी वेरिएबल में हमें डाटा फ्रेम को क्रिएट करना है। इज इक्वल टू सबसे पहले लाइब्रेरी नेम दैट इज पांडास, हमने यहाँ एज पीडी लिया है तो हम यहाँ पीडी ले लेंगे, डॉट read_csv। ठीक है, और अब इसके अंदर हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे फाइल पाथ, यानी कि जहां हमारी फाइल सेव्ड है उसे हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और फाइल पाथ को हम डबल कोट्स में प्रोवाइड करेंगे क्योंकि जब भी हम कोई स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हैं उसे हम हमेशा डबल कोट्स में ही देते हैं। अब फाइल पाथ देखिए, अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो है जहां पे आपने फाइल क्रिएट की है वहीं पे ऊपर जो है आपका पाथ गिवन होता है, वहां से आप उसे चेक कर सकते हैं। मैंने फाइल जो है वो डेस्कटॉप पे सेलेक्ट की है तो मैं यहाँ से एड्रेस को कॉपी कर लेती हूँ और उसे यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगी। c/user/amit/desktop और इससे आगे क्या आ जाएगा, हमारी फाइल का नेम आ जाएगा। हमारी फाइल का नाम क्या था, sample.csv। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पाथ कंप्लीट। हमारी फाइल का नाम यही था, सैंपल। हाँ, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आता है। ये करके दिखाने से पहले यहाँ पर जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर एरर आएगा। अब इसे आप बुक से देखेंगे तो शायद आपको ये भी पता चल जाए कि एरर क्यों आ रहा है, लेकिन उस एरर का रीजन जो है
वो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि उसकी एक्सप्लेनेशन आपको बुक में भी नहीं गिवन है। तो चलिए पहले हम बुक से आगे का टॉपिक जो है वो कवर कर लेते हैं। ये देखिए, you can use read_csv function to read data from a CSV file in your data frame by using the function as per following syntax। हमें जब डाटा को रीड करना है CSV फाइल से तो हम इस फंक्शन को यूज करेंगे, और इसको यूज करने के लिए सिंटेक्स क्या है हमारे पास। पहले हम एक वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हमें डाटा फ्रेम को स्टोर करना है, लाइब्रेरी नेम दैट इज pandas डॉट फंक्शन नेम दैट इज read_csv, और ब्रैकेट में हम क्या प्रोवाइड करेंगे, फाइल पाथ प्रोवाइड करेंगे। दैट इज इफ यू गिव फॉलोइंग कमांड आफ्टर इंपोर्टिंग pandas लाइब्रेरी, जब हम pandas लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेंगे और उसके बाद हम एक कमांड देंगे तो क्या होगा, हमारा डाटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। Note that our sample file is stored in C/data folder। बुक में जो इन्होंने सैंपल फाइल ली है वो इनकी फाइल डाटा फोल्डर में स्टोर है। मैंने अपनी फाइल डेस्कटॉप पे क्रिएट की थी तो इसलिए मैंने उसका पाथ जो है वहां से कॉपी कर लिया था। तो वेरिएबल नेम आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, df लिया है, इज इक्वल टू pd.read_csv। यहाँ पे pandas की जगह pd क्यों यूज किया, बिकॉज हमने इंपोर्ट करते टाइम उसे निकनेम दे दिया था। अब यहाँ ब्रैकेट में देखिए डबल कोट्स के अंदर क्या दिया है, फाइल पाथ दिया है इसे यहाँ से। तो अब इससे क्या होगा, हमारा डाटा फ्रेम df क्रिएट हो जाएगा, और उस डाटा फ्रेम में कौन सा डाटा होगा, जो हमारी सैंपल फाइल में गिवन था। नाउ इफ यू प्रिंट डाटा फ्रेम df, पाइथन विल शो। ये देखिए, जब आप डाटा फ्रेम df को प्रिंट करेंगे तो आपको ये वाला जो है वो आउटपुट मिल जाएगा, यानी कि जो आपकी एक्चुअल फाइल थी, सैंपल फाइल थी, वो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगी एज इट इज टेबुलर फॉर्मेट के अंदर। कंपेयर द डाटा फ्रेम df's data with sample CSV files data shown in figure 4.1। जो अभी प्रीवियसली मैंने आपको दिखाई ही थी एक्सेल फाइल और CSV फाइल, आप इस डाटा को उससे कंपेयर करेंगे तो दोनों का डाटा बिल्कुल सेम होगा। As you can see that it has taken the first row from the CSV file as the column names for data frame df। जो हमारी CSV फाइल की फर्स्ट रो होती है वो हमारे डाटा फ्रेम के कॉलम्स की क्या बन जाती है, हेडिंग बन जाती है। ठीक है, तो अब हम इसे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। ये देख ली, हमने कोडिंग ऑलरेडी लिख ही ली है, अब हमें सिर्फ एक प्रिंट कमांड देनी है, तो हम यहाँ दे देते हैं प्रिंट df। अब हम इसे रन करेंगे। जब हमने रन किया तो ये देखिए हमें यहाँ पर क्या मिला, सिंटैक्स एरर मिला। अब ये एरर हमें क्यों मिल रहा है, जबकि हमने तो बिल्कुल सही किया है, pandas लाइब्रेरी नेम यूज किया, डॉट फंक्शन नेम यूज किया और डबल कोट्स में पाथ दे दिया। मेरे सिस्टम में जो फाइल है वो इसी पाथ पर स्टोर्ड है। सी ड्राइव में जाके यूजर्स फोल्डर में गए, देन अमित, देन डेस्कटॉप, और उसके अंदर हमारी फाइल का नाम क्या है, sample.csv। तो एग्जैक्टली इसी पाथ पर फाइल स्टोर है, फिर भी हमें यहाँ पर ये एरर मिल रहा है, यूनिकोड एरर। तो अब आप लोगों को क्या करना है, फिलहाल के लिए एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, इसे अच्छी तरह से समझिए कि ये एरर क्या है। इस एरर को समझने के बाद आप वीडियो को प्ले कीजिए ताकि आप अपना आंसर मैच कर पाएं कि एग्जैक्टली वही है या नहीं है। अब कुछ बच्चों को क्या लग रहा होगा कि आपने अभी अभी बुक से फॉर्मेट देखा है, बुक में जो उन्होंने पाथ दिया था उन्होंने हर जगह क्या किया था, डबल स्लैश यूज किया हुआ था, बट हमने यहाँ पे सिंगल स्लैश यूज किया है तो इसलिए एरर आ रहा है। कहीं ना कहीं आप ठीक हैं, बट आपको इसका रीजन पता होना चाहिए कि डबल स्लैश क्यों आएगा, क्योंकि जब भी आपके सिस्टम से आप पाथ कॉपी करेंगे, पाथ में कभी भी डबल स्लैश का यूज नहीं होता। पाथ इसी फॉर्मेट में होता है जिस फॉर्मेट में यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर भी एरर क्यों आ रहा है। और जब हम यहाँ पर इसे डबल स्लैशेस में कन्वर्ट कर देंगे तो ये एरर आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। एरर रिमूव हो गया ये तो पता चल गया, बट इट्स जस्ट अ रेक्टिफिकेशन कि आपने बुक से देखा ये फॉर्मेट है तो इसलिए आपने समझ लिया।
आपने रट लिया इनफैक्ट कि हमें डबल स्लैशेस यूज करने हैं पाथ के अंदर, बट मैंने आपको पाइथन पढ़ाते वक्त हमेशा ये बात बोली थी कि जो आपको एरर मैसेज आया है उसे ध्यान से पढ़िए और उसकी हेल्प से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको एरर मैसेज क्या है, यूनिकोड एरर। अब आपको पता है जो ये बैकस्लैश होता है वो एक स्पेशल कैरेक्टर है। 11th क्लास में आपने पढ़ा था जब भी आप अपनी कोडिंग में कहीं भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज करते हैं तो उससे पहले आपको बैकस्लैश का यूज करना पड़ता है। तो अब यहाँ एक स्लैश जो है वो तो किसके लिए है, फाइल पाथ के लिए, लेकिन फाइल पाथ में हम स्लैश को यूज करेंगे तो वो स्पेशल कैरेक्टर को ले लेता है, इसलिए हमें उससे पहले एक और बैक स्लैश लगाना पड़ रहा है ताकि वो उसे स्पेशल कैरेक्टर ना लेकर हमारे फाइल का पाथ ही कंसीडर करे। इसीलिए हमने यहाँ पर डबल स्लैशेस यूज किया है। अब हम इसे रन करते हैं तो ये देखिए ये हमारा आउटपुट आ गया। हमने 3 कॉलम लिए थे, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, तो हमारे 3 कॉलम्स ही यहाँ पर आ रहे हैं। हमने कितनी रोज ली थी, 5 रोज ली थी, तो ये देखिए 0 1 2 3 4 ये 5 रोज हमारी डिस्प्ले हो गई। डाटा भी सेम वही है जो हमने अपनी एक्सेल फाइल में लिया था। आप चाहें तो इसे कंपेयर कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारी फाइल थी, ये हमारा डाटा था और यही सेम डाटा जो है आपका यहाँ पर आउटपुट में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल है फाइल से डाटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना। सिर्फ आपको डाटा फ्रेम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसे। रीडिंग CSV फाइल्स एंड स्पेसिफाइंग ऑन कॉलम नेम्स। अब हमने जो एग्जाम्पल किया उसमें हमने क्या किया कि जो हमारी फाइल में कॉलम नेम्स थे उन्हीं कॉलम नेम्स को हमने हमारे डाटा फ्रेम की हेडिंग बना दिया। बट अगर आप चाहते हैं कि जो आपके डाटा फ्रेम के कॉलम्स की हेडिंग हो वो आप खुद से स्पेसिफाई करें ना कि CSV फाइल से लें, तो उस केस में हम कैसे करेंगे। But you may have a CSV file that does not have top row containing column headers. It may be possible कि हमारे पास ऐसी CSV फाइल हो सकती है जिसमें कि कॉलम हेडर्स गिवन ही ना हो। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल के लिए देखिए ये एक CSV फाइल है, इसमें सिंपली सिर्फ रोज गिवन है, इसमें कॉलम्स की हेडिंग जो है वो गिवन ही नहीं है। Now if you read such a file by just giving the file path, it will take the top row as the column headers, for example as shown below. अब अगर इस तरीके की आपकी CSV फाइल है उसे आप डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे जहां पे हेडर्स गिवन ही नहीं है कॉलम के कि कॉलम की हेडिंग्स क्या होनी चाहिए, तो उस केस में हमारा क्या होगा कि जब हम read underscore CSV फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे वो हमारे डाटा की फर्स्ट रो को ही हमारे कॉलम्स की हेडिंग बना देगा। तो अब अगर आपने यहाँ पर इस तरीके से कमांड दी pandas.read_csv और वहां पर आपने ये फाइल पास दिया और उसके बाद आप इस डाटा फ्रेम को प्रिंट करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिंट कमांड, उस केस में आपका आउटपुट क्या आएगा, ये देखिए इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा। यहाँ आपकी टोटल कितनी रोज थी, 5 रोज थी, बट इन 5 में से फर्स्ट रो जो है वो क्या बन गई, कॉलम हेडिंग्स में कन्वर्ट हो गई और रिमेनिंग जो 4 रोज थी वो आपके टेबल के डाटा के फॉर्म में स्टोर हो गई। ठीक है, बट ये हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं है, हमें अपना आउटपुट इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए था। ये हमारी पांचों की पांचों रो जो थी वो हमें टेबल के अंदर चाहिए, इनमें से कोई भी जो है वो कॉलम हेडिंग्स नहीं है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉलम की हेडिंग्स जो है वो खुद से स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। बट दिस इज नॉट वट वी वॉन्टेड। तो इस केस में जो है हमारा आउटपुट वैसा नहीं आ रहा जैसा कि हमें रिक्वायर्ड था। द टॉप रो इज डाटा नॉट कॉलम हेडिंग। जो फर्स्ट रो है वो हमारी डाटा है ना कि कॉलम्स की हेडिंग है। अब इसका सॉल्यूशन हमें चाहिए, इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, You can specify on column headings in read_CSV using names argument as per following syntax. तो यहाँ पर जो है वो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने कॉलम की हेडिंग्स जो है वो खुद से प्रोवाइड करेंगे read_CSV मेथड के
अंदर। अगेन सिंटैक्स हमारा सेम रहेगा। पहले हम उस वेरिएबल का नाम देंगे जिसमें हमें डाटा फ्रेम को स्टोर करना है। देन उसके बाद pandas डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, फिर ब्रैकेट में हम फाइल पाथ देंगे, बट इस बार फाइल पाथ के साथ साथ हमें कॉलम्स की हेडिंग्स भी प्रोवाइड करनी है। तो कोमा लगा के हम नेम्स आर्ग्यूमेंट की हेल्प से अपने कॉलम्स की हेडिंग जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो जो हमारी अभी फाइल थी mydata.csv जिसमें कॉलम हेडिंग्स गिवन नहीं थी, अगर हम उसी का एग्जाम्पल लें तो उसमें जो है हम कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे वेरिएबल दे दिया जिसमें हमें डाटा फ्रेम को स्टोर करना है। यहाँ पे हमने वेरिएबल नेम df2 रखा इज इक्वल टू pd.read_csv लाइब्रेरी नेम डॉट फंक्शन नेम, ब्रैकेट में पहले क्या दिया हमने, फाइल का पाथ दिया। फाइल का पाथ देने के बाद कोमा दिया और उसके बाद नेम्स आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड किया। नेम आर्ग्यूमेंट में हम हमारे कॉलम्स की जो है लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे जो हम चाहते हैं कि हमारे कॉलम्स की हेडिंग बन जाए। ठीक है, अब इसके लिए इसका प्रैक्टिकल करके देखने के लिए हम पहले एक ऐसी CSV फाइल क्रिएट करेंगे जिसमें कॉलम हेडिंग्स गिवन ना हो। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं इसका आउटपुट, ये देखिए सेम वही जो हमने प्रीवियस कमांड एग्जीक्यूट की थी वही कमांड है, सिर्फ हमने उसमें नेम्स आर्ग्यूमेंट ऐड कर दिया है। जब हमने उसमें ये आर्ग्यूमेंट ऐड किया तो अब हमारे डाटा में टोटल 5 रोज आ रही हैं 0 से 4 तक, और कॉलम हेडिंग्स में क्या आ रहा है, जो हमने स्पेसिफाई किया था वो किस में आ गया, कॉलम हेडिंग्स में आ गया। यहाँ देखिए हमने फर्स्ट कॉलम के लिए हेडिंग दी थी रोल नंबर, सेकंड के लिए फर्स्ट नेम और थर्ड के लिए लास्ट नेम, तो वही हमारी कॉलम हेडिंग्स की फॉर्म में जो है स्पेसिफाई हो गया। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक CSV फाइल क्रिएट कर लेते हैं। न्यू फाइल हमने ले ली। अब यहाँ पे हम कुछ भी डाटा स्टोर कर लेते हैं। मान लीजिए हम एम्प्लॉयज की डिटेल जो है वो यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, तो ये एम्प्लॉय नंबर ले लिया, फिर हम एम्प्लॉय नेम ले लेते हैं और उसके बाद हम सैलरी ले लेते हैं। इसी तरीके से हमने सेकेंड एम्प्लॉय लिया और फिर हमने उसकी सैलरी ले ली। थर्ड एम्प्लॉय, थर्ड एम्प्लॉय की सैलरी, फोर्थ एम्प्लॉय, और फोर्थ एम्प्लॉय की सैलरी। ठीक है, यहाँ हमने 4 रोज जो हैं वो ले ली इस वाली फाइल में। अब हम इसे सेव करेंगे CSV फॉर्मेट में, तो सेव एज, अगेन हम डेस्कटॉप पे सेव करेंगे और यहाँ से हम फॉर्मेट ले लेते हैं CSV और हम अपनी फाइल का नाम दे देते हैं एम्प्लॉय। ठीक है, इसे हमने सेव कर दिया। अगेन ये फाइल जो है वो मैंने डेस्कटॉप पे सेव की है, तो हमारा पाथ जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हमें सिर्फ क्या करना है, अपनी फाइल का नाम चेंज करना है, दैट इज एम्प्लॉय। बाकी सारी चीजें सेम है क्योंकि फाइल की लोकेशन सेम थी, तो ये वाला पाथ जो है वो सेम रहेगा, सिर्फ फाइल नेम जो है वो चेंज होगा। लाइब्रेरी इंपोर्ट की, फंक्शन एग्जीक्यूट किया। अब हम इस डाटा फ्रेम को प्रिंट करवाएंगे, तो हम इसे रन कर देते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर हुआ क्या, क्योंकि हमारी CSV फाइल जो थी, ये वाली फाइल जो थी, इसमें हमने कॉलम हेडिंग्स नहीं दी थी। तो क्योंकि हमने कॉलम हेडिंग्स नहीं दी थी, तो जब हमने इसे सिंपली एग्जीक्यूट किया उस केस में क्या हुआ, जो हमारी फर्स्ट रो थी वो हमारे कॉलम्स की हेडिंग बन गई। ये एम्प्लॉय कोड 1001, नेहा 7698, ये तीनों क्या बन गए, हमारे कॉलम्स की हेडिंग बन गई, और बाकी की जो रिमेनिंग 3 रोज थी वो क्या बन गई, डाटा बन गई। बट ये हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं है क्योंकि हमारी ये 4 की 4 रोज जो हैं वो हमारा डाटा थी, ना कि कॉलम हेडिंग्स थी। तो इसे सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर हम एक नेम्स आर्ग्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम कॉलम्स की हेडिंग देंगे। तो यहाँ पे हम लिस्ट दे देंगे। फर्स्ट कॉलम हम क्या देना चाहते हैं, एम्प्लॉय कोड। ठीक है, सेकंड के लिए हमें क्या देना है, सेकंड हम एम्प्लॉय नेम दे रहे हैं,
स्ट्रिंग्स हम हमेशा जो है वो कोट्स में प्रोवाइड करते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद थर्ड जो है वो क्या है, सैलरी है। यहाँ पे भी जो है ये फर्स्ट लेटर हम कैपिटल कर देते हैं ताकि उसकी लुक जो है वो अच्छी हो, और इसके साथ हम अंडरस्कोर यूज कर लेंगे। अब हम इसी को दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं और इस बार आप यहाँ पर आउटपुट देखिए। इस बार हमारी जो 4 रोज थी हमारी फाइल में, वो 4 की 4 हमारी डाटा रोज में कन्वर्ट हुई हैं, और कॉलम हेडिंग्स में हमें क्या मिला है, जो हमने नेम्स में कॉलम की हेडिंग्स प्रोवाइड की थी वही कॉलम हेडिंग्स हमें यहाँ पर मिली हैं। फर्स्ट हेडिंग क्या है, एम्प्लॉय कोड, सेकंड कॉलम की हेडिंग क्या है, एम्प्लॉय नेम, और थर्ड कॉलम की हेडिंग क्या है, सैलरी। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई ऐसी CSV फाइल है जिसमें कॉलम हेडिंग्स गिवन नहीं है, तो वहां पे हमें कॉलम हेडिंग्स प्रोवाइड करना जो है वो नेसेसिटी बन जाता है। बिकॉज अगर हम कॉलम हेडिंग्स को एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड नहीं करेंगे विद द हेल्प ऑफ नेम्स आर्ग्यूमेंट, तो उस केस में वो हमारी फाइल की जो फर्स्ट रो है, यानी कि जो फर्स्ट डाटा रो है, उसी को ही कॉलम्स की हेडिंग में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि हमारा आउटपुट गलत हो जाएगा। तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है। Now if you want the first row not to be used as header, and at the same time you do not want to specify column headings, rather go with default column headings which go like 0 1 2 3, then simply give argument as header is equal to none in read_csv function। अब मान लीजिए आपके पास ऐसी फाइल है जिसमें कॉलम्स की हेडिंग गिवन नहीं है, यानी कि ऐसी CSV फाइल है जिसमें कॉलम हेडिंग्स गिवन नहीं है, बट उस केस में भी आप खुद से कॉलम्स की हेडिंग प्रोवाइड करना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि जैसे डाटा फ्रेम के डिफॉल्ट कॉलम हेडिंग्स 0 1 2 3 4 होती हैं, जो कि अभी यहाँ आप रो में देख पा रहे हैं, वही सेम जो है हमारे डाटा फ्रेम में आई, यानी कि हमारे डाटा फ्रेम के जो कॉलम है उसके इंडेक्सेस 0 1 2 3 4 5 इस फॉर्मेट में आ जाएं। आप एक्सप्लिसिटली कोई स्ट्रिंग कैरेक्टर्स प्रोवाइड नहीं करना चाहते, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा हेडर इज इक्वल टू नन अपने फंक्शन के अंदर। जब आप हेडर इज इक्वल टू नन कर देंगे तो उस केस में वो आपके डाटा की रो को पिक नहीं करेगा कॉलम हेडिंग्स बनाने के लिए, और वो क्या करेगा, जो डाटा फ्रेम की डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होती है दैट इज 0 1 2 3 4, उन्हें हमारे कॉलम्स की हेडिंग बना देगा। तो इसके लिए सिंटैक्स क्या होता है, सिंपली हमें वेरिएबल नेम देना है जिसमें डाटा फ्रेम को स्टोर कर रहे हैं, उसके बाद लाइब्रेरी नेम डॉट फंक्शन नेम दैट इज pandas डॉट रीड अंडरस्कोर csv, उसके बाद हमें फाइल पाथ देना है, और इस बार कोमा लगा के हमें कौन सा आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करना है, हेडर इज इक्वल टू नन। तो जब हम हेडर इज इक्वल टू नन दे देंगे तो इसका मतलब है कि हमारे डाटा फ्रेम में कोई भी हेडर्स नहीं है, यानी कि हमारे कॉलम्स की हेडिंग गिवन नहीं है, तो इसलिए वो डाटा फ्रेम की डिफॉल्ट हेडिंग्स को पिक कर लेगा दैट इज 0 1 2 3 4। For example, the following statement will not consider row 1 for column headings and default column headings will be taken। तो इस केस में क्या होगा, जो डिफॉल्ट कॉलम हेडिंग्स हैं वो हमारे जो है डाटा फ्रेम में शो होंगी। फॉर्मेट अगेन वही, डाटा फ्रेम का नेम हमने ले लिया df3 pd.read_csv, उसके बाद फाइल पाथ हमने दिया। अब mydata.csv फाइल जो थी उसमें हमारे कॉलम्स की हेडिंग गिवन नहीं थी उस CSV फाइल में, तो यहाँ हमने हेडर इज इक्वल टू नन दिया। उसके बाद हमारा आउटपुट आप देखिए किस तरीके से आया है कि यहाँ पर जो है df3 को जब हमने डिस्प्ले किया तो df3 के डिस्प्ले में आप देखिए जो हमारी 5 रोज थी mydata.csv में, वो 5 की 5 रोज जो है वो डाटा रोज बन गई, और जो कॉलम हेडिंग्स हैं वो क्या आ रही हैं, 0 1 2 इस तरीके से आ रही है। ठीक है, तो यही सेम चीज हम एक बार प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं कि इसका आउटपुट जो है वो कैसे आएगा।
अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारी emp.csv फाइल जो थी उस CSV फाइल में कॉलम हेडिंग्स नहीं थी, तो हमें अब यहाँ पे ये कॉलम हेडिंग्स प्रोवाइड नहीं करनी है। अब यहाँ से हमें जो है ये नेम्स वाला आर्गुमेंट रिमूव करना है, क्योंकि हमें कोई भी कॉलम हेडिंग्स जो है वो प्रोवाइड नहीं करनी। अब अगर हम इसे सिर्फ इतना करके छोड़ देंगे तो अगेन वही जो हमने यहाँ पर ये आउटपुट देखा था, सेम वही आउटपुट हमारा अब फिर से आ जाएगा। वो क्या करेगा कि CSV फाइल की जो फर्स्ट रो है उसे कॉलम्स की हेडिंग बना देगा। बट हमें कॉलम हेडिंग्स में क्या चाहिए, जो डाटा फ्रेम की डिफॉल्ट हेडिंग्स होती हैं 0 1 2 3 4 उस तरीके से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि हमें हेडर्स में कोई जो है वो वैल्यूज हम एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो इसलिए हम यहाँ क्या प्रोवाइड करेंगे, कोमा हेडर इज इक्वल टू नन। ये आपने अभी यहाँ पर देखा ही था, ये देखिए ये हमने हेडर इज इक्वल टू क्या प्रोवाइड किया था, नन प्रोवाइड किया था। तो यही आर्गुमेंट हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि हमारे कोड में हम ये मेंशन कर रहे हैं एक्सप्लिसिटली कि जो हमारी फाइल है उसमें कोई भी एक्सप्लिसिट कॉलम हेडिंग्स नहीं है। अब यहाँ ये हमें वार्निंग शो कर रहा है अनडिफाइंड नेम नन। ओके, यहाँ पे एन जो है वो क्या होगा, कैपिटल होगा। ये देखिए ये अपने आप वार्निंग रिमूव हो गई। तो जब भी यहाँ अगर कोई वार्निंग शो होती है या फिर क्रॉस मार्क की हेल्प से रेड सिंबल बना आता है, तो उससे आप जो है इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपने कोडिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं की है। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो ये देखिए जब हमने इसे रन किया तो अब हमारी कॉलम हेडिंग्स क्या आई हैं, 0 1 2। फर्स्ट कॉलम के लिए 0, सेकंड के लिए 1, थर्ड के लिए 2, जो कि डाटा फ्रेम की डिफॉल्ट हेडिंग्स होती हैं। अगर आपके डाटा फ्रेम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो इस बात से आप बहुत अच्छे से अवेयर होंगे कि रो इंडेक्सेस और कॉलम इंडेक्सेस जो हैं वो डिफॉल्ट वैल्यूज क्या लेते हैं, 0 से लेके साइज -1 तक। तो यहाँ 3 कॉलम्स हैं तो 0 से लेके 2 तक जो है वो हमारे कॉलम्स की हेडिंग बन जाएंगी। तो आज की क्लास में हमने 3 कॉन्सेप्ट किए। पहला कि हम CSV फाइल से डाटा फ्रेम में डाटा को इंपोर्ट कैसे करते हैं। दूसरा कि अगर हमें CSV फाइल की जो फर्स्ट रो है उसे अगर हमारी CSV फाइल में हेडिंग्स गिवन नहीं है और उस केस में हम ये नहीं चाहते कि हमारी फाइल की फर्स्ट रो जो है वो कॉलम हेडिंग्स बन जाए, तो हमें एक्सप्लिसिटली नेम्स आर्गुमेंट की हेल्प से जो है वो कॉलम हेडिंग्स प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। और नेक्स्ट कि अगर हम चाहते हैं कि कॉलम हेडिंग्स जो हैं वो डिफॉल्ट आए, 0 1 2 3 4 आए और हमारी जो फाइल की फर्स्ट रो है वो कॉलम हेडिंग्स ना बने, तो उस केस में हम क्या प्रोवाइड करेंगे, हेडर इज इक्वल टू नन। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो हमने नेम्स आर्गुमेंट यूज किया और जो हेडर आर्गुमेंट यूज किया, ये कौन सी CSV फाइल पे यूज किया है, उस CSV फाइल पे जिसमें हमने कॉलम हेडिंग्स प्रोवाइड नहीं की थी। अब ये देखिए हमने 2 CSV फाइल क्रिएट की थी। एक तो ये की थी एम्प्लॉय CSV फाइल जिसमें हमने कॉलम हेडिंग्स प्रोवाइड नहीं की, और दूसरी कौन सी की थी, सैंपल CSV फाइल जिसमें हमने कॉलम हेडिंग्स प्रोवाइड की थी। तो हमने जो नेम्स आर्गुमेंट और हेडर आर्गुमेंट यूज किया वो हमने employee.csv फाइल पे यूज किया है, इस sample.csv फाइल पे हमने यूज नहीं किया। यानी कि हमने उस CSV फाइल पे यूज किया है जिसमें ऑलरेडी कॉलम हेडिंग्स गिवन नहीं थी। जिसमें पहले से कॉलम हेडिंग्स गिवन है उस पे हमने नेम्स और हेडर आर्गुमेंट को यूज नहीं किया, क्योंकि जब हम इस वाली फाइल पे नेम्स और हेडर आर्गुमेंट को यूज करेंगे तो आउटपुट जो है वो किसी और ही फॉर्म में आएगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करके दिखाऊंगी। क्योंकि आज की क्लास आई थिंक काफी लेंथी हो गई है, तो पहले आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, समझिए और खुद से प्रैक्टिकली उसे करके जरूर देखिए। बिकॉज आई होप अब तक सभी स्टूडेंट्स ने एनाकोंडा या स्काइप जो है वो स्पाइडर जो है वो अपने अपने सिस्टम्स में इंस्टॉल कर लिया होगा, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में हमने पाइथन की काफी सारी कोडिंग की थी और उस टाइम मैंने आपको बताया भी था कि आपको ये फ्रीली अवेलेबल है नेट पे, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जब तक आप एनाकोंडा या स्पाइडर यूज नहीं करेंगे तब तक आप कोडिंग की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आप उसे कर लीजिए जल्दी से। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, आपकी बुक में एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है।
Now comes a situation where you have first row of CSV files storing column headings, but you do not want to use them, for example as shown below. तो जो मैंने अभी अभी आपको वर्बली बताया कि मान लीजिए कोई ऐसी CSV फाइल है जिसमें कॉलम हेडिंग्स गिवन है और वहां आप उन कॉलम हेडिंग्स को यूज नहीं करना चाहते, तो उस केस में आपको नेम्स और हेडर आर्ग्यूमेंट यूज नहीं करना है। उसके लिए हमारे पास अलग से मेथड होता है, क्योंकि अगर उस केस में आप नेम्स या फिर हेडर आर्ग्यूमेंट को यूज करेंगे तो आपको आउटपुट जो है वो थोड़ा अलग मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देख लीजिए, आपको ये एक CSV फाइल गिवन है जिसमें हेडिंग्स क्या है 1 2 3 और ये 5 रोज जो है वो क्या है, डाटा है। अब अगर इस फाइल पे in that case in read underscore CSV if you simply give names argument, अगर इस केस में आप नेम्स आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर देंगे, अब यहाँ देखिए ये नेम्स आर्ग्यूमेंट में रोल नंबर नेम मार्क्स प्रोवाइड किया, तो उस केस में क्या हुआ, कॉलम हेडिंग्स तो वो बन गई जो आपने प्रोवाइड की, लेकिन जो आपकी CSV फाइल में कॉलम हेडिंग्स थी वो आपकी डाटा रो बन गई, यानी कि पहले आपके पास 5 रोज थी लेकिन अब यहाँ आपके पास 6 रोज आ गई। इसी तरीके से जब आप हेडर इज इक्वल टू नन देंगे तो भी आपका अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा। तो ये वाला टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करवाऊंगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट करके पूछिए और मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक भी जरूर दीजिए कि आपको समझ आया है या नहीं आया है, या फिर आपको इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो सब कुछ। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।